तिरिया पशु, ये 4 प्रकार के पशु इस संसार में हैं। मनुष्य में जन्म लेना, भोजन करना, पानी पीना, पैखाना करना, पेशाब करना, बच्चा पैदा करना, रात्रि में सोना, दुश्मन से भय रखना और बाल बच्चों से लाड़ प्यार रखना, ये दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं 4 खानी के, वो सब इतना कर्म करते हैं। सांप भी भोजन कर रहा है, वो भी पानी पी रहा है, वो भी पैखाना पेशाब कर रहा है, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, उसको भी अपने बच्चे से लाड़ प्यार है, वो भी सो रहा है और उसको भी अपने दुश्मन से भय है। तो मनुष्य में और पशु पक्षी में क्या अंतर है? मनुष्य पशु पक्षी में क्या अंतर रह गया? जितना काम पशु करे, जितना काम पक्षी करे, जितना काम कीड़ा मकोड़ा करे, उतना ही काम आज मनुष्य कर रहा है। और वो अपने को आदमी कहता है, मैं आदमी हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब ने एक प्राति भजन लिखा, उसका एक कड़ी मैं सुनाता हूं। उठो मोक्षो मोहनींद से, ध्यान भजन की बेला है, आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से, आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से, मन इंद्रिय संग खेला है, उठो मोक्षो। गाय के जोनी पाए तो वही हाल, भैंस के जोनी पाए तो वही हाल, कुत्ता के जोनी पाए तो वही हाल, गीदड़ के जोनी पाए तो वही हाल, अब मनुष्य का जोनी पाए तो वही हाल। तरेगा कौन? सतलोक कौन जाएगा? बैकुंठ कौन जाएगा? बंधुओं, अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप आदमी हैं, आज मनुष्य क्या खा रहा है, आज मनुष्य क्या पी रहा है, आज मनुष्य कहां जा रहा है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कहां पीना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कोई ज्ञान मनुष्य के पास नहीं। एक विद्यार्थी, बीए का विद्यार्थी छात्रावास में सोया हुआ था और बगल में प्रोफेसर साहब अपने डेरा में सोए हुए थे। 12 बजे दिन, यही जेठ का महीना, विद्यार्थी की नींद टूट गई, वो जगा और जगा तो उसे भूख लगी हुई थी। सोचा कुछ भोजन बनाया जाए, लेकिन भोजन बनाने के लिए उसके पास चूल्हा कोयला वाला था, तो कोयला वाला चूल्हा सुलगाने के लिए कुछ लकड़ी तो चाहिए, लकड़ी उसके पास था नहीं। विद्यार्थी निकला अपने रूम से, अब कुछ लकड़ी के खोज में चला।
प्रोफेसर साहब के खिड़की के नीचे देखा तो इतना सिगरेट का खलिया डिब्बा और सलाई का खोल गिरा हुआ था। विद्यार्थी देखा इसी से मेरा चूल्हा पकड़ लेगा। वो एक पॉलीथीन लेके, कितना हल्ला करते हैं आप लोग, वो सिगरेट का डिब्बा और सलाई का खोल चुन रहा था। प्रोफेसर साहब की नींद टूट गई और उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा विद्यार्थी को उठाते हुए। इतना जोर से प्रोफेसर साहब हंस दिया तो विद्यार्थी भी हंस दिया। प्रोफेसर साहब को रोग हो गया, आखिर मैं हंसा, ये क्यों हंसा? प्रोफेसर साहब ने विद्यार्थी से पूछा, तुम क्यों हंसे हो जी? तो विद्यार्थी कहा, आप क्यों हंसे हो? कहा, पहले तुम बताओ। तो विद्यार्थी कहा, पहले आप बताओ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं तो हंसा तेरी मूर्खता पर कि तू बीए के छात्र हो, एक अनपढ़ गमार मूर्ख लड़का के जैसे पॉलीथीन में सिगरेट का डिब्बा और सलाई का खोल चून के उठा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंसा है। तुम क्यों हंसे? विद्यार्थी कहा, इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से मैं चूल्हा सुलगाऊंगा, मैं मूर्ख हूं, इसलिए आप हंसे और मैं हंसा कि चूल्हा सुलगाने वाला मूर्ख है और इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से इस सुंदर काया को सुलगाने वाला महामूर्ख है, इसलिए आपकी महामूर्खता पर मैं हंसा। बंधु, जरा विचार किया जाए, सब आदमी है, सब मानव है। एक दारू पीने वाला ससुर दामाद दोनों पीने के लिए एक ही भट्टी में चला गया। दोनों ससुर दामाद एक ही भट्टी में पहुंच गया और जब पी लिया दोनों फुल हो गया तो ससुर कहता है दामाद से, कहिए भाई साहब हाल चाल। तो दामाद कहा ससुर के, हाँ भाई साहब हाल चाल ठीक है। तो ससुर कहा दामाद से, मेरे बेटी का हाल चाल सुनाइए। तो दामाद कहा, आपके बेटी का भी हाल चाल ठीक है। ससुर कहा, ठीक से जरा बताइए। तो दामाद कहता है, क्या ठीक से बताएंगे, वो जैसे आपकी बेटी वैसे हमर बेटी। दारू पीने के बाद पत्नी बेटी हो गई ना, और ससुर भाई साहब हो गया ना, और दामाद भाई साहब हो गया ना। साहब कबीर कहते हैं, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान बंत सुनी ले, अब मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठी का दे। सब मनुष्य नहीं है, मनुष्य बहुत कम है, इक्का दुक्का मनुष्य है। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप मानव हैं, अगर आप इंसान हैं, तो अपनी मां का सेवा कीजिए, अपने पिता का सेवा कीजिए, अपने गुरु का सेवा कीजिए। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं। कबीर साहब ने कहा, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा गैबी खेले माई। हम कैसे लगते हैं आपको, हिंदू के जैसे कि मुसलमान के जैसे? कैसे लगते हैं? कल मैं परसों समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एक मुसलमान आया, कहा सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। क्यों?
तो टीकी नहीं देखा, टीकी हम नहीं रखते हैं, चूंकि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न हम सिख हैं, न ईसाई हैं, न हम आदमी हैं, मनुष्य हैं। हम टीकी नहीं रखते हैं और मैं सुन्नत भी नहीं कराया हूं। हिंदू मोच रखता है, अब मुसलमान दाढ़ी रखता है, तो हमको मोच दाढ़ी दोनों है। न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हिंदू धोती पहनता है, मुसलमान लुंगी पहनता है। हम आरबन को पिन पहनते हैं, न हिंदू वाला न मुसलमान वाला। हिंदू लोटा रखता है, मुसलमान बधना रखता है, तो हम कमंडल रखते हैं, न एकड़ वाला न एकड़ वाला। क्या है हम झगड़ुआ लोग नहीं हैं, हम कत्ल कराने वाले नहीं हैं, हम खून की नदी बहाने वाले नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम मंदिर जाने वाले नहीं हैं, हम मस्जिद जाने वाले नहीं हैं, हम गिरजा जाने वाले नहीं हैं, हम गुरुद्वारा जाने वाले नहीं हैं। हम इंसान हैं। अगर मान लिया जाए कि आपने अपने को हिंदू कहा, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ क्या है? वेद। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव। वेद ने नहीं कहा दुर्गा देवो भव, काली देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, हनुमान देवो भव, महादेव देवो भव। वेद ने कहा मातृ देवो भव। और मां को आगे किया इसलिए कि मां का लागत मेरे जीवन में 12 आना, इसलिए मां को आगे किया है। सबसे बड़ा देवता इस धरती पर अगर कोई है तो मां से बढ़ के कोई नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मां देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। यही 4 देवता वेद ने लोगों को बताया। अगर इनका सेवा, ये अतिथि सारे बैठे हुए हैं, ये मां बहने भाई बंधु, ये सारे अतिथि दिघौन गांव के जो संत लोग हैं, जो आयोजक हैं, उनके देवी और देवता आके बैठे। इनका मान सम्मान करना, इनका स्वागत करना, इनका आदर करना इन लोगों का काम है। यही 4 मुख्य देवता हमारे हैं। ऐसे आप अजाल खजाल 1 लाख देवी देवता का पूजा कीजिए, वो आप जानिए, मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में। आज तक मैं 66 बरस का उम्र मेरा हुआ, लेकिन आज तक कहीं मिट्टी पत्थर गोबर सीमेंट बालू पर मैंने अपना मस्तक नहीं झुकाया, आज तक नहीं झुकाया। झुकाया है तो अपने मां के चरणों में, अपने पिता के चरणों में, अपने दादा दादी नाना नानी के चरणों में, अपने मौसा मौसी फुआ फूफा के चरणों में, अपने मामा मामी के चरणों में, और ये संत महात्मा के चरणों में इस मस्तक को मैंने झुकाया। लेकिन गोबर माटी पत्थर पर आज तक मैंने नहीं झुकाया। बंधुओं, अगर आप मानव हैं, अगर आप नर हैं, अगर आप इंसान हैं, तो ये 4 देवता का पूजा आप कीजिए। ये माता पिता गुरु और अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं। इनके प्रति श्रद्धा रखना हमारा धर्म है, हमारी भक्ति है, हमारी पूजा है। यही पूजा है और यही धर्म है, यही नेचर है, यही गुण है, यही स्वभाव है। और दूसरा, जितने भी धरती पर मानव हैं वो सारे प्रेम के पात्र हैं। याद रख लीजिए, माता पिता गुरु और अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं
और जितने मानव मात्र धरती पर हैं, कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई धनी निर्धन नहीं, सब एक समान। जितने भी मानव हैं वो प्रेम के पात्र हैं, उनसे प्रेम रखना। अगर आप मानव हैं तो मानव से प्रेम रखिए। अगर आप सिंह हैं, अगर आप बाघ है, ये बच्चा को हटाओ यहां से, तीनों चारों पे पागल सबका। कोई है ना, इसको हटाइए तो यहां से, सबको हटा दीजिए, पीछे पीछे दीजिए, डिस्टर्ब करता है, पीछू हटा दीजिए, सब अलग अलग बैठिए। अगर आप मानव हैं तो मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए। साहब कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।